नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप के पहले पार्ट संतोष यादव का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, आपके मन में हो सकता है प्रश्न आ रहा हो कि इसके पहले पैकिंग वाला चैप्टर था वो क्यों नहीं पढ़ाया। तो यूपी बोर्ड के 30% सिलेबस में इस साल आपको पैकिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। हालांकि अगर आप किसी और बोर्ड से हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस चैप्टर को भी पढ़ाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन यूपी बोर्ड के छात्रों को इस साल उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं रीच फॉर द टॉप। तो रीच फॉर द टॉप, रीच मतलब पहुंचना, फॉर द टॉप, टॉप मतलब शीर्ष या फिर शीर्ष ही बोलिए, शिखर भी बोल सकते हैं। तो शीर्ष तक पहुंचने के लिए, इस चैप्टर का नाम है शीर्ष तक या फिर शिखर तक पहुंचने के लिए, जिसमें पहला पार्ट है संतोष यादव। संतोष यादव की कहानी में वास्तव में ये बताया गया है कि कैसे पहले के समय में, हालांकि इसकी छवि अभी भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है, पहले के समय में लड़कियों का घर में अगर जन्म हो जाता था लोग बहुत उदास हो जाते थे। बेटों के जन्म को लोग एक तरह से वरदान के रूप में देखते थे, वहीं पर पुत्रियों के जन्म को लोग जैसे उन पर कोई बोझ आ जाए इस तरह से देखते थे। ऐसी स्थिति में संतोष यादव नाम की ये एक महिला है, तो इन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला, ये सीख आपको इस चैप्टर से मिलेगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। द ओनली वुमेन, एकमात्र स्त्री इन द वर्ल्ड, संसार की, तो संसार की एकमात्र स्त्री, हु, जिसने हैज़ स्केल्ड, चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की या फिर जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, एक ऐसी सोसाइटी में या फिर एक ऐसे समाज में जन्मी थी, वेयर, जहाँ द बर्थ, जन्म, ऑफ अ सन, एक पुत्र का जन्म, वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग मतलब वरदान के रूप में रिगार्ड किया जाता था, वरदान के रूप में माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक पुत्री का जन्म, तो यद्यपि नॉट कंसाइडर्ड अ कर्स, यद्यपि एक कर्स, एक श्राप नहीं माना जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन आम तौर पर वेलकम, आम तौर पर उसका स्वागत नहीं होता था। अर्थात बेटी के जन्म को लोग उतना प्रसन्न होकर नहीं सेलिब्रेट करते थे जितना प्रसन्न होकर बेटियों के जन्म को सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। ये बहुत गिरी हुई सोच है, इससे गिरी हुई सोच कुछ हो ही नहीं सकती। पुत्र और पुत्री के जन्म में लोग अंतर मानते थे, अगर बेटा हो जाता था तो प्रसन्न हो जाते थे और बेटी हो जाती थी तो उदास हो जाते थे। तो वह संसार की एकमात्र स्त्री जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह एक ऐसे समाज में जन्मी थी जहाँ पर पुत्र का जन्म होना या फिर बेटे का जन्म रिगार्डेड एज ब्लेसिंग, वरदान के रूप में माना जाता था, और बेटी का जन्म यद्यपि एक अभिशाप नहीं माना जाता था, फिर भी वाज नॉट जनरली वेलकम, यानी आम तौर पर इसका स्वागत नहीं होता था, अर्थात बेटी के जन्म पर लोग प्रसन्न नहीं होते थे। वेन हर मदर यानी संतोष, अच्छा नाम से तो संतोष यानी ऐसा लगता है कि लड़के का नाम है, बट वास्तव में एक लड़की का नाम है संतोष, ठीक है। तो वेन, जब, हर मतलब हर मदर यानी संतोष की माँ, तो जब इनकी माँ वाज एक्सपेक्टिंग संतोष यानी संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, इसका मतलब जब संतोष का जन्म होने को था या फिर होने ही वाला था, तो जब
हर मदर यानी इनकी माँ संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी इसका तात्पर्य यहाँ पर सीधा है कि जब संतोष का जन्म होने वाला था, ट्रैवलिंग एक घुमक्कड़, ठीक है, एक घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं, आगंतुक भी बोल सकते हैं। तो एक आगंतुक होली मैन मतलब साधु, गिविंग हर ब्लेसिंग, गिविंग यानी दी, हर ब्लेसिंग, गिविंग हर ब्लेसिंग यानी गिव मतलब दिया, हर मतलब इसकी माता को, ही इज ब्लेसिंग अपनी ब्लेसिंग अपना वरदान, ठीक है। तो एक घुमक्कड़ साधु ने इनकी माता को, गिविंग हर यानी संतोष की माँ, हर लगा है संतोष की माँ, तो संतोष की माता को अपना आशीर्वाद दिया या फिर संतोष की माँ को अपना वरदान दिया। assumed that she wanted a son, और assumed यानी उसने विचारते हुए कहा कि she wanted वहाँ चाहती है, असन एक बेटा, यानी उसने विचारते हुए बताया कि उन्हें बेटे की चाह थी। बट लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज, हर एक आदमी या फिर हर एक व्यक्ति सरप्राइज आश्चर्यचकित रह गया। द अनबर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जब द अनबर्न आजन्मे चाइल्ड शिशु, अपोस्ट्रोफियस जिसका मतलब होता है काकी के, शिशु की ग्रैंडमदर दादी जी ने, हु आज स्टैंडिंग जो खड़ी थी, क्लोज बाई पास ही खड़ी थी, जो पास ही खड़ी थी, टोल्ड हिम ने उसे बताया, यानी किसको बताया, साधु को, दैट कि दे डिड नॉट वांट अ सन, दे कि उन्हें, डिड नॉट वांट नहीं चाहिए, असन एक बेटा, कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब दादी जी ने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हों। तो जब संतोष का जन्म होने ही वाला था, तो एक आगंतुक साधु ने संतोष की माँ को अपना वरदान दिया और उसने विचार करते हुए कहा कि तुम या फिर वह एक बेटे की चाह रखती हैं या फिर उन्हें बेटे की चाह थी। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया जब उस आजन्मे शिशु की दादी माँ ने, जो बगल ही खड़ी थी या फिर जो पास में ही खड़ी थी, ने उस साधु को बताया कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए या फिर हमें बेटे की चाह नहीं है। द होली मैन, उस पवित्र व्यक्ति अर्थात साधु ने, हु द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, यानी सरप्राइज है। तो द होली मैन, वह साधु या फिर पवित्र व्यक्ति, होली मतलब पवित्र, मैन मतलब व्यक्ति, तो होली मैन यानी पवित्र व्यक्ति, और इसको सीधा सीधा साधु कहेंगे। तो साधु वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वह साधु भी आश्चर्यचकित रह गया। नेवरथलेस, और फिर भी, ही उसने, गेव द रिक्वेस्टेड, गेव दिया, द रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, अनुरोध करना, तो रिक्वेस्ट करना यानी प्रार्थित या फिर मांगा हुआ, ब्लेसिंग वरदान। और फिर भी उस साधु ने मांगा हुआ या प्रार्थित वरदान दे दिया, अर्थात दादी ने बोला ना कि बेटा नहीं चाहिए, तो साधु ने कहा तथास्तु, यानी कहने का मतलब कि साधु ने वही वरदान दे दिया जो उससे मांगा गया था। तो भी उसने प्रार्थित वरदान दे दिया या फिर मांगा हुआ वरदान दे दिया। एंड एज डेस्टिनी, और जैसा कि भाग्य था या फिर जैसा कि नियति में था, वुड हैव इट, यानी सीधा सीधा, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, यानी जैसा कि नियति में था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, द ब्लेसिंग उसका वरदान, सीम टू वर्क काम कर गया, उसका वरदान काम कर गया। संतोष वाज बर्न, संतोष का जन्म हुआ। द सिक्स चाइल्ड, छठे शिशु के रूप में, इन अ फैमिली, एक ऐसे परिवार में, विथ 5 सन्स, 5 बेटों के परिवार में छठवें शिशु के रूप में संतोष का जन्म हुआ। अ सिस्टर, एक बहन, टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन के रूप में, ठीक है। तो एक एक वर्ड का समझाया है। संतोष का जन्म 5 बेटों वाले परिवार में छठे शिशु के रूप में हुआ, 5 भाइयों की एक बहन के रूप में। शी वाज बर्न, उनका जन्म हुआ था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, ऑफ जोनियावास, यानी गांव का नाम क्या है, जोनियावास,
ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, यानी जनपद रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जनपद, रेवाड़ी मतलब रेवाड़ी, तो रेवाड़ी जनपद इन हरियाणा, हरियाणा में। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि शी वाज बर्न, उनका जन्म हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी रेवाड़ी जनपद, जनपद के स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, द गर्ल इस लड़की का नाम, गिवन द नाम नेम यानी नाम रखा गया संतोष, संतोष, इस लड़की का नाम संतोष पड़ा या फिर इस लड़की का नाम संतोष रखा गया। वाइल विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, संतोष का मतलब तो आप सब जानते हैं, जैसे जितना प्रभु ने दिया है हमें उसी में संतोष है, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट की हिंदी होती है संतोष, ठीक है। तो कहने का मतलब वही चीज़ कि जिसका अर्थ कंटेंटमेंट होता है, अर्थात जिसका अर्थ संतोष होता है। चलिए इसको इंग्लिश में आप बोल दीजिएगा कि जिसका अर्थ कंटेंटमेंट होता है, ठीक है। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, बट लेकिन संतोष, संतोष वाज नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज हमेशा से नहीं, कंटेंट संतोष रखती थी, लेकिन संतोष संतुष्ट नहीं रहती थी हमेशा, यानी ऑलवेज मतलब हमेशा, नॉट मतलब नहीं, कंटेंट मतलब संतुष्ट, लेकिन संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी विथ हर प्लेस अपने स्थान से, इन अ ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे यानी परंपरागत रीति में ऑफ लाइफ जीवन के, लेकिन संतोष, लेकिन संतोष जीवन की परंपरागत रीति में हर प्लेस अपने स्थान से हमेशा या फिर सदैव संतुष्ट नहीं रहती थी, ठीक है। कंटेंट मतलब संतुष्ट, अब तो याद हो गया। शी बिगैन लिविंग लाइफ हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शी बिगैन उसने शुरू कर दिया, लिविंग लाइफ अपना जीवन जीना, ऑन हर ओन अपने खुद के टर्म्स, टर्म्स मतलब शर्त, फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से, प्रारंभ से भी बोल सकते हैं, तो उसने प्रारंभ से ही अपना, सॉरी लिविंग लाइफ अपना जीवन अपनी खुद की शर्तों पर जीना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना, ऑन हर ओन टर्म्स यानी अपनी खुद की शर्तों पर, फ्रॉम द स्टार्ट यानी प्रारंभ से ही, बिगिन मतलब शुरू करना, तो उसने अपना जीवन अपने खुद के शर्तों के आधार पर शुरू से ही जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स, जहाँ दूसरी लड़कियाँ वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस वो पहनती थी या धारण करती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, इंडियन मतलब भारतीय, ड्रेसेस मतलब ड्रेस यानी वस्त्र या फिर परिधान, तो जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ भारतीय, सॉरी ट्रेडिशनल है तो परंपरागत भारतीय परिधान पहनती थी या फिर परंपरागत भारतीय वस्त्र पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट यानी संतोष शॉर्ट्स को प्राथमिकता देती थी, अर्थात शॉर्ट्स पहनती थी। शॉर्ट्स अगर आप नहीं समझ सकते तो आप इसे यूट्यूब सॉरी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट्स क्या होते हैं, यानी शॉर्ट्स ड्रेसेस आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए यानी पुराने जीवन को याद करते हुए या फिर अतीत का स्मरण करते हुए, शी सेज वह कहती है, नाउ अब, वो अब कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, दैट कि इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रीजनल पाथ, इफ़ आई चूज़ यदि मैं चुनती हूँ, अ करेक्ट एक सही, एंड रीजनल पाथ एक सही और तर्क संगत पाथ रास्ता, द अदर तो दूसरों को, अराउंड मी जो मेरे आसपास हैं यानी मेरे आसपास के दूसरे लोगों को, हैड टू चेंज
बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। अर्थात लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो अतीत को याद करते हुए वह अब कहती हैं कि शुरुआत से ही मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर मैं एक सही और तर्कसंगत रास्ता चुनती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा तेजी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना हो। तो इस लड़की को संतोष नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, अर्थात संतुष्टि या फिर संतोष। लेकिन संतोष हमेशा से अपने हर प्लेस यानी अपने स्थान से, इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जीवन के परंपरागत रीति में अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी। अर्थात लेकिन संतोष हमेशा से जीवन की परंपरागत रीति में अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी। शी बिगन लिविंग लाइफ हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने शुरू से ही अपना जीवन अपनी खुद की शर्तों पर जीना प्रारंभ कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत भारतीय परिधान पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स को प्राथमिकता देती थी। अपने अतीत को याद करते हुए वह अब कहती हैं कि शुरू से ही मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर मैं एक सही और तर्कसंगत रास्ता चुनती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट यानी संतोष के माता पिता वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, धनी लैंड ओनर थे, धनी जमींदार थे। तो संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड, जो सहन कर सकते थे या फिर जो वहन कर सकते थे, टू सेंड, भेजना, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू द बेस्ट स्कूल, बेस्ट स्कूल यानी अच्छे से अच्छे स्कूल में। संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना वहन कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, इवन यहाँ तक कि कंट्री, देश की कैपिटल, राजधानी के स्कूलों में भी, यहाँ तक कि देश की राजधानी के स्कूलों में भी, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, नई दिल्ली के, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली के स्कूलों में भी, अर्थात शहर में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यहाँ पे इतने धनी थे वो लोग कि नई दिल्ली यानी जो देश की राजधानी थी नई दिल्ली, वो वहाँ पर भी अपने बच्चों को भेज सकते थे, इतना पैसा था उनके पास। ठीक है, लेकिन एक सामान्य आदमी सोचता है कि कम से कम में, अच्छा माता पिता भले ही कितना कम कमाए लेकिन अपनी बच्चों की शिक्षा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो बच्चों का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। ठीक है, लेकिन जो धनी लोग होते हैं उनके बारे में तो क्या कहना, प्रभु ने उन्हें सब कुछ दिया है तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि वो इतने धनी थे कि वो अपने बच्चों को देश की राजधानी नई दिल्ली के स्कूलों में भी भेज सकते थे, विच वाज क्वाइट क्लोज बाई, जो बहुत नज़दीक ही पड़ता था। इसका मतलब यही होता है कि विच जो वाज क्वाइट क्लोज बाई यानी जो बहुत नज़दीक ही थी, यानी हरियाणा से बहुत नज़दीक ही थी। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम, अब ये देखिए, बट लेकिन इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि परिवार की प्रचलित परंपरा, इन द फैमिली यानी परिवार की प्रचलित परंपरा के कारण, प्रीवेलिंग कस्टम, कस्टम मतलब परंपरा, प्रीवेलिंग यानी जो बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली यानी परिवार की प्रचलित परंपरा के कारण संतोष को हैड टू मेक डू, काम चलाना पड़ा, विद द लोकल विलेज स्कूल, लोकल मतलब स्थानीय, विलेज गांव के स्कूल से। लेकिन संतोष को स्थानीय गांव के स्कूल से ही काम चलाना पड़ा, अर्थात उनको दिल्ली नहीं भेजा गया, बड़े से बड़े स्कूल में नहीं भेजा गया, उनका दाखिला गांव के ही छोटे मोटे स्कूल में करा दिया गया। सो शी डिसाइडेड, इसीलिए उसने निश्चय किया, टू फाइट कि वो लड़ेगी, द सिस्टम, इस सिस्टम से, इसीलिए उसने इस सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। ठीक है, सिस्टम मतलब व्यवस्था।
इन हर ओन क्वाइट वे, इन हर ओन अपने स्वयं के क्वाइट शांत वे रास्ते से, शांत तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, व्हेन जब द राइट सही मोमेंट समय अराइव्ड आएगा। तो इसीलिए उसने सही समय आने पर अपने खुद के शांत तरीके से इस व्यवस्था से लड़ने का निश्चय किया। ठीक है, सिस्टम को सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। संतोष हैड टू मेक डू, अच्छा कहाँ गया, एक सेकंड, अराइव्ड एंड द राइट मोमेंट केम, एंड और द राइट मोमेंट सही समय केम आ भी गया। व्हेन सी टर्न 16, व्हेन जब सी टर्न 16 उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, अर्थात जब वह 16 वर्ष की हुई, और सही समय आ भी गया जब वह 16 वर्ष की हुई। एट 16, 16 वर्ष की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियों का, इन हर विलेज, उनके गांव की, तो उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों का यूज टू गेट मैरिड, विवाह कर दिया जाया करता था या फिर विवाह हो जाया करता था। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी वाज आल्सो अंडर प्रेशर, दबाव में थी, संतोष भी दबाव में थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के, टू डू द सेम, ऐसा ही करने के लिए। तो संतोष भी ऐसा ही करने के लिए अपने माता पिता के दबाव में थी। रिवीजन कर लेते एक बार थोड़ा तेजी से। तो संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना वहन कर सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली के स्कूलों में भी, जो बहुत ही नज़दीक थी। लेकिन परिवार की प्रचलित परंपरा के कारण, संतोष को स्थानीय गांव के स्थानीय स्कूल से ही काम चलाना पड़ा। इसीलिए उसने निश्चय किया कि जब सही समय आएगा तो वह अपने शांत तरीके से इस व्यवस्था से लड़ेंगी। और सही समय आ भी गया जब वह 16 वर्ष की हुई। 16 वर्ष की उम्र में उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों का विवाह कर दिया जाया करता था। संतोष भी ऐसा ही करने के लिए, या फिर संतोष भी ठीक ऐसा ही करने के लिए अपने माता पिता के दबाव में थी। अ मैरिज, विवाह, एज अर्ली एज, इतनी जल्दी विवाह, दैट वाज द लास्ट थिंग, ये अंतिम बात थी, ऑन हर माइंड, उनके मन के, यानी उनके मन में ये अंतिम बात थी। तो अ मैरिज एज अर्ली एज यानी इतनी जल्दी विवाह, उनके मन में यह अंतिम बात थी, लास्ट थिंग यानी अंतिम बात। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स यानी उन्होंने, यानी संतोष ने, थ्रेटेंड, डराया, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को। तो संतोष ने या फिर उसने अपने माता पिता को डराया, दैट कि शी वुड नेवर मैरी, कि वो विवाह नहीं करेगी, यानी वो तब तक विवाह नहीं करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक कि वह सही एजुकेशन, सही शिक्षा या फिर उचित शिक्षा नहीं हासिल कर लेती। अर्थात उसने अपने माता पिता को डराया या फिर अपने माता पिता को चेतावनी दी कि वह तब तक विवाह नहीं करेगी जब तक वह उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेती। सी लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड, और अपना इनरोलमेंट करा लिया, अर्थात अपना पंजीकरण करा लिया, इन अ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में। ठीक है, यहाँ वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लिया, वहाँ पे पढ़ने लगी। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना पंजीकरण करा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स, जब उनके माता पिता ने रिफ्यूज, मना कर दिया, टू पे मतलब फीस, आप एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि फॉर हर एजुकेशन, उनकी शिक्षा का पे यानी खर्च उठाने से। ठीक है, पे मतलब होता है पैसे देना, तो इसको उचित तरीके से ऐसे ही कहा जाएगा कि जब उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा का खर्च उठाने से इनकार कर दिया, तो सी पोलाइटली, तो उन्होंने विनम्रता से, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, देम मतलब उनको यानी माता पिता को, तो उन्होंने अर्थात संतोष ने
उन्हें यानी अपने माता पिता को विनम्र तरीके से सूचित किया ऑफ हर प्लान्स, अपनी योजना के बारे में, टू अर्न मनी, पैसे कमाने की। तो अपनी पैसे कमाने की योजना के बारे में बाय वर्किंग पार्ट टाइम काम करके। पार्ट टाइम यानी थोड़े समय के लिए आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, 8 घंटे ना सही 2 घंटे 3 घंटे, यानी थोड़े समय के लिए जब आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं। तो पार्ट टाइम काम करके टू पे हर स्कूल फीस, अपनी स्कूल की फ़ीस का खर्च उठाने के लिए, ठीक है, या फिर अपनी स्कूल की फ़ीस देने के लिए। तो इसको ऐसे पढ़िए कि उसने बड़े ही विनम्र तरीके से अपने माता पिता को अपनी स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए, ठीक है, पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने की अपनी योजना के बारे में बताया। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, देन एग्रीड, तब तैयार हो गए टू पे, खर्च उठाने के लिए, फॉर हर एजुकेशन, उनकी शिक्षा का। तब उनके माता पिता उनकी शिक्षा, हर एजुकेशन, उनकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। एक बार रिवीजन करते तेजी से कि इतनी जल्दी विवाह करना उनके मन में ये अंतिम बात थी। उन्होंने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि वह तब तक विवाह नहीं करेंगी जब तक वह उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेती। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना पंजीकरण करा लिया। जब उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा का खर्च उठाने से मना कर दिया, तब उन्होंने बड़े ही विनम्र तरीके से अपने माता पिता को अपनी स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए पार्ट टाइम काम करके धन कमाने की अपनी योजना, हर प्लान मतलब अपनी योजना के बारे में बताया। उनके माता पिता तब सहमत हो गए उनकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए, यानी तब उनके माता पिता उनकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा या फिर 10 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम बोर्ड एग्ज़ाम पर ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो जो भी चैप्टर बाकी हैं सभी पढ़ा के अपलोड कर दिए जाएंगे 10 मार्च से पहले, सभी क्लासेस रेगुलर होंगी। इन सभी चैप्टर्स को हम 2-2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब चीज़ें बहुत आसान हो तो उन पर ध्यान देकर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। चलिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।